प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस सेवकाई के द्वारा और हमारे परिवार के द्वारा परमेश्वर आपको इस नए साल में बहुत सारा बरकत दे, आशीष दे, सफलता दे और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इसी विश्वास के साथ इस नए साल में प्रार्थना के साथ प्रवेश कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर। We wish you Happy New Year 2023. Happy New Year! Happy New Year! God bless you! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया है। एक जगह पर प्रभु का पैर मैंने देखा है। उसी जगह को प्रभु ने हमें खरीदने के लिए कहा है। उस जगह को हमने अपना सब कुछ बेचकर हमने उस छोटा सा खेत को लिया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए। बाद में प्रभु ने कहा कलीसिया को बांध दो। मैंने कहा प्रभु मेरे पास उतना पैसा नहीं है, कैसे कर सकता हूँ। प्रभु ने कहा जिस तरह उस बालक के हाथ में 5 रोटी 2 मछली थे, उसे आशीष देकर सबको बांटा। मेरे पास जो थोड़ा सा पैसा था उससे मैंने काम शुरू किया। चर्च बनाने में हमने दीवार तक उठाए, लेकिन अभी काम रुका हुआ है। नए साल में फिर से काम शुरू करना चाहते हैं। वायरिंग का काम करना है, चर्च के लिए शेड डालना है, पेंटिंग वर्क है, बहुत सारे ज़रूरतें हैं इस सेवकाई में। अगर परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया है, ये वचन सुन रहे हैं, अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है परमेश्वर का भवन बनाने में, कोई ना कोई काम में आप बेड बेचिए ताकि परमेश्वर आपके सारे ज़रूरतों को पूरा कर सके। मैंने अपने जीवन में उस आशीर्वाद को देखा है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ हम नए जगह में सेवा कर रहे हैं। यहाँ कोई ऑफरिंग्स नहीं है, कोई विश्वासी लोग नहीं है, अन्य जाति लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। इस नए साल में एक अच्छा बीज बोइए कलीसिया बांधने में, ज़रूर प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु की दया से इस नए साल में पहले दिन आपके सामने परमेश्वर का वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस नए साल में प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है ताकि हम इस साल में प्रवेश कर सके। कई लोग हैं जिन्होंने चाहा कि नए साल में जाए, अपने जीवन में कुछ काम करे, कामयाबी पाए, लेकिन कई लोग साल 2022 में ही गुजर गए हैं। इस 2022 दिसंबर में कितने तकलीफ़ों को सामना करना पड़ा। अगर हम रिवाइंड करेंगे, बहुत आर्थिक समस्याएं, बीमारियां, कर्जे, घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति, नौकरी नहीं है, एक्सीडेंट्स हुए, इस तरह कई लोग हमें बताते हैं। देखो, आज इस नए साल में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी आपके बीच में बताने के लिए मुझे प्रेरणा दिए है। मैं वो भविष्यवाणी पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। जफनिया की पुस्तक अध्याय 3 वचन 14 और 15 में इस तरह लिखा है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसीलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। हालेलुया। देखो, परमेश्वर आज इस नए साल में आप सभी को ये भविष्यवाणी बता रहे हैं। हे इज़राइल ऊंचे स्वर से गा, जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। परमेश्वर आज इस नए साल में आपसे वादा करते हैं कि मैंने तेरा दंड दूर कर दिया है। हालेलुया। जितने भी लोग आज मसीही कहलाते हैं, अपनी खुद का डिसीजन लेकर कर्ज में पड़े हुए हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, आर्थिक समस्याओं में है, पति पत्नी के बीच में छोटे छोटे बातों के कारण जितने लोगों ने लड़ाई झगड़ा की, जितने लोगों ने अपना जीवन को, अपना परिवार को बर्बाद किया है, परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। शत्रु कौन है? आप जानते हैं शैतान हमारा शत्रु है। डिप्रेशन, आर्थिक समस्याएं, नशा, शराब पीना, ड्रग्स लेना, गुस्सा करना,
दूसरों पर विरोध करना और स्मार्टफोन का एडिक्शन। साल 2022 में कई लोगों ने स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सीखा है और स्मार्टफोन के एडिक्शन में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में पीछे चले गए हैं। क्या ये बात सही नहीं है? देखो, बहुत से लोग जो लोग वचन सुनते हैं, उसी तरह शैतान उनको ज़्यादा समय अखबार सुनने में, ज़्यादा समय सांसारिक चीज़ों पर मन लगाने में, कॉमेडी की चीज़ों को देखने में या फिल्म का न्यूज़ देखने में शैतान ने पिछले साल आपका समय को खींच लिया है। तो परमेश्वर आज कहते हैं, मैंने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु को दूर कर दिया है। इस साल में परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाले हैं। इस साल आप एक निर्णय लीजिए, मैं फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा समय प्रार्थना करूँगा, ज़्यादा समय वचन पढ़ूँगा, ज़्यादा समय परमेश्वर की संगति में रहूँगा। कई लोग आज चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, अपने जीवन में सक्सेस को देख सके, लेकिन क्यों उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती? क्योंकि उनके मन में तो आशा है कि प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, लेकिन शैतान किसी न किसी काम उनके मन में रखकर उनके दिल को सांसारिक चीज़ों से भरकर परमेश्वर से दूर कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर इस नए साल में आपको वादा देते हैं, मैं तेरे शत्रु को दूर कर दूंगा। और अगली बात में यहाँ लिखा है, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इस साल परमेश्वर आपके बीच में है और कोई भी तकलीफ आपको नहीं पहुँचेगा। पिछले साल कई लोगों ने कहा एक्सीडेंट्स हुए, बीमारियां आए, आर्थिक समस्या हुआ, लेकिन परमेश्वर कहते हैं इस साल कोई भी विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। देखो, यीशु मसीह के चेले 12 लोगों को प्रभु ने अपोस्तल कहकर प्रभु ने नाम रखा, अधिकार दिया, जाओ सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। मेरे नाम पे आप जहाँ भी जाकर प्रार्थना करोगे वहाँ उनको छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह उनके साथ 3.5 साल थे सेवकाई में, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ कमियां दिखाई देते थे। अगर आप पतरस के जीवन में देखोगे, पतरस ने एक बार यीशु मसीह के बारे में झूठ बोला और पतरस थोड़ा डरपोक व्यक्ति है। अगर आप थॉमस के बारे में कहेंगे तो थॉमस विश्वास नहीं करता। एक समय में जब प्रभु पुनरुत्थान होते हैं, रिजरेक्ट होते हैं, फिर भी वो कहता है अपने आंखों से देखकर प्रभु के हाथ को नहीं छूऊंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। कहते हुए थॉमस ने यीशु मसीह पर डाउट किया। और यूहन्ना याकूब जो कि ज़ेबेदी की पुत्र, उन्होंने भी एक समय जब प्रभु समरिया गांव गए थे वचन बताने के लिए, जब वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे तो उन्होंने गुस्से में कहा, क्या इनके ऊपर हम आग उंडेल दे ताकि परमेश्वर की सामर्थ को देख सके। उनके मन में भी कुछ एंग्जाइटी थी। जब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे उनको गुस्सा आया, लेकिन प्रभु ने कहा ये गलत है, तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। देखो, यीशु मसीह जब गेत्सेमेन बगीचे में यहूदा इस्करियोत के द्वारा पकड़वाने से पहले उन्होंने प्रार्थना की, एक बार नहीं 3 बार एक ही प्रार्थना की। तब चेले सो रहे थे, थके हुए थे, नींद में थे। तब प्रभु ने कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरी राह देख नहीं सकते? क्या प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ नहीं सकते? उनके अंदर प्रार्थना की कमी थी। फिर भी जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, तीसरे दिन जीवित उठे और यीशु मसीह उनके सामने आकर खड़े हुए, बाद में भी पतरस ने कहा मैं जाकर मछली पकड़ूंगा, मेरे साथ कोई नहीं है, कहते हुए वापस चला गया। फिर भी प्रभु ने अपने प्यार से पतरस को वापस बुलाया। हे पतरस, क्या तू मुझसे सच में प्यार करता है, सच में प्रेम करता है तो मेरी सेवा कर, कहते हुए 3 बार प्रभु ने पतरस को बुलाया। देखो, ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? जितने भी बार आप पाप में गिर गए हैं, अपना ओन डिसीजन लेकर कर्ज में पड़े हुए हैं, अपना समय, अपना आत्मिक जीवन में पीछे गिर गए हैं, तो प्रभु कहता है मैं तेरे पास आऊँगा। मैंने तेरा दंड को दूर कर दिया है और शत्रु को भी मैंने तुझसे दूर भगा दिया है। शत्रु तुझे हानि नहीं करेगा। इस नए साल में तुझे कोई भी दंड मैं नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ आऊँगा। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, अपनी महिमा, अपना उद्धार तेरे द्वारा संसार को बताऊँगा। देखो, बहुत सारे सेवक हैं
जो रो रहे हैं, प्रभु हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी कब होगी, हमारी सेवकाई में तेरा सामर्थ को कब देखेंगे, तो परमेश्वर आज इस साल में कहते हैं कि आपके सेवकाई में, आपकी कलीसिया में परमेश्वर आने वाले दिनों में आश्चर्य काम करने वाला है। और प्रभु कहता है मैं इस नए साल में अपने नबियों को उठाऊंगा, कई नए लोग सेवकाई में आएंगे, कई लोगों की सेवा में परमेश्वर का सामर्थ देखेंगे, कई जगहों में परमेश्वर की कलीसिया में आश्चर्य काम चिन्ह दिखाई देंगे। ये परमेश्वर आज इस समय आपको बताने के लिए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। आप डिप्रेशन में मत रहना। परमेश्वर ने बहुत सारे वादे दिए हैं, क्या हुए हैं, क्यों कोई भी काम नहीं हो रहा है, क्या इस तरह आप सोच रहे हैं? तो यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे साथ रहूँगा। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो रहे थे, चेलों से आखिरी बात मत्ती सुसमाचार में कहा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। हालेलुया। प्रभु आज इस नए साल में आपको वादा देते हैं कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। आकाश और पृथ्वी घट जाएगी, परमेश्वर के कलम में से दिया हुआ एक वचन भी नहीं कटेगा। जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा। इस नए साल में परमेश्वर ने मुझसे आपको बताने के लिए कहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा। देखो, जब पेंतकुस्त का दिन आया, जब चेले एकाएक सब लोग मिलकर 120 लोग इकट्ठे होकर ऊपर की कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। सब लोगों ने अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जो पतरस पहले डरपोक था, 3 बार यीशु मसीह के बारे में झूठ बोला था, वही पतरस सबके सामने खड़े होकर जब यीशु मसीह का सुसमाचार बोल रहा था, अलग अलग भाषा वाले सब लोग वहाँ खड़े हुए थे। सबको प्रभु का वचन समझ में आया और उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु के नाम पे बपतिस्मा ली। 3000 लोग उस दिन उद्धार पाए हैं। हालेलुया। वही आश्चर्य काम परमेश्वर कहता है इस नए साल में मैं तुम्हारी सेवकाई में तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ। आपको एक ही काम करना है। क्या है वो? प्रभु से अपना संबंध को और मजबूत करो, ज़्यादा समय प्रार्थना करो, ज़्यादा समय वचन पढ़ो। आज कई लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया, उसी वचन को फिर पढ़ो, दूसरे बार पढ़ो, तीसरे बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। पवित्र आत्मा की मदद मांगो। कहो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मुझे क्या करना है? मैं इस आर्थिक समस्या में हूँ, इस बीमारी में हूँ, इस तकलीफ में हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरे सेवकाई में क्या है, मेरे जीवन में क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे बात करिए, मुझे आपकी अगुवाई दीजिए, आपका दर्शन लीजिए, आपके वचन के द्वारा मेरे साथ बात कीजिए। इस तरह अगर आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कई बातों को बताएगा। और अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा मेरे साथ बात कर, तो प्रभु ज़रूर बात करेगा। अगर आपको परमेश्वर की आशीर्वाद पाना चाहते हैं, सिर्फ 3 काम आपको करना चाहिए। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात, जितना भी तकलीफ हो परमेश्वर की आज्ञा को मानो। और दूसरी बात, परमेश्वर से अपना संबंध को बनाए रखो, पर अपना समय परमेश्वर को दो। ज़्यादा समय वचन पढ़ो इस साल, ज़्यादा समय वचन को मनन करो। कई लोग वचन पढ़ लेते हैं लेकिन मनन नहीं करते, तो प्रभु कहते हैं वचन को मनन करो। और तीसरी बात है, प्रभु का अनुकरण करो। प्रभु ने अपने चेलों से कहा फॉलो मी, प्रभु को फॉलो करो। लोगों की बातों पे मन मत लगाना। कभी कभी विश्वासी रहते हैं आपके बगल में, पास्टर जी भी रहते हैं, कुछ लोग आपको गलत शिक्षा देते हैं, गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। आपको सच और झूठ का फ़र्क समझने के लिए प्रभु ने आपको परमेश्वर का वचन दिया है। मैं वचन को फॉलो करूँगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आगे बढ़ूँगा, कहते हुए विश्वास में आगे बढ़ो। देखो, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सच और झूठ का फ़र्क बता देगा, क्योंकि प्रभु ने हमें वादा दिया कि मैं यहाँ से जाकर अपनी पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूँगा। वो सत्य का आत्मा है, वो सच्चाई ही बताएगा, वो मेरे बारे में परमेश्वर की अगुवाई देगा। एक अच्छी भविष्यवाणी इस नए साल में परमेश्वर ने हमें दिया है। इस भविष्यवाणी को आप भी पढ़िए, इस भविष्यवाणी को मुँह से दोहराइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस नए साल में मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूँ। पिछले साल में मैंने अपना समय ठीक तरह नहीं बिताया प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, लेकिन इस साल मैं अधिक से अधिक समय तेरे वचन पढ़ने में
इस्तेमाल करूँगा, ज़्यादा समय तेरे साथ बात करूँगा, वचन का मनन करूँगा। इस तरह एक निर्णय लीजिए। इस साल हर एक महीना परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में आश्चर्य काम कर सके। आप विश्वास से स्वीकार कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत सारा बरकत देगा। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ इस नए साल में हमें प्रवेश करने के लिए तूने मौका दिया है। धन्यवाद पिता। भविष्यवाणी को हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरा कर पिता। शत्रु को दूर कर दे, विपत्तियों को निकाल दे, हमारा दंड को दूर कर दे पिता। इस साल में तू हमारे संग रहे, हमारे साथ चल, तेरी मार्ग हमें दिखा। पवित्र आत्मा की अभिषेक से भर पिता। जितने लोग सेवा करना चाहते हैं उनको होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग दे। जितने लोग आर्थिक समस्याओं में हैं उन सबको एक बड़ा आशीर्वाद दे। इस नए साल में उनके जीवन में बरकत दे परमेश्वर। इस नए साल में बीमारी लोग जो भी है, यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ, उनको चंगाई दे पिता। तेरी लहू एक एक के ऊपर छिड़कते हैं। हर एक परिवार को तेरा प्रोटेक्शन दे पिता। तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जितने लोग निराशा में है, नशे में है, प्रभु फ़ोन का एडिक्शन में है, उस एडिक्शन से छुटकारा दे पिता यीशु मसीह के नाम पे। तू ही इस साल हम सबको मदद कर। तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में कर। सत्य और झूठ का फ़र्क समझने के लिए मदद कर। इस लॉर्ड्स हाउस सेविकाई को आशीष दे प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार इस कलीसिया को हम बना रहे हैं। इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को पूरा कर। तू ही तेरी नाम की महिमा के लिए इस सेविकाई को इस्तेमाल कर। हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता। आमेन आमेन। फनिया की पुस्तक अध्याय 3 वचन 14 से लेकर 17 तक भविष्यवाणी फिर से पढ़िए। अगर आप विश्वास करते हैं इस वादा को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।